हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे वर्ड स्ट्रेस पार्ट 2 में दो सिलेबल वाले वर्ड्स जो कि नाउन या एडजेक्टिव हो तो स्ट्रेस मार्क फर्स्ट सिलेबल पर आता है, यानी कि फर्स्ट सिलेबल को जोर दे के बोलना पड़ता है। अब इसी बात को मैंने यहाँ रखा है। Generally, if a word like a noun or an adjective is of two syllables, दो syllables का हो, तो स्ट्रेस मार्क का चिन्ह यही हुआ जो स्लैंट्स के भीतर दिखाया गया है। ये स्ट्रेस मार्क फॉल्स ऑन द फर्स्ट सिलेबल पर आएगा। दो सिलेबल का वर्ड होना चाहिए, वो नाउन या एडजेक्टिव हो तो स्ट्रेस मार्क फर्स्ट सिलेबल पर आएगा। अब इसे एग्जाम्पल से देखें। पहला एग्जाम्पल, WA वो एक ब्रेथ, ट दूसरा ब्रेथ, दो ब्रेथ यानी दो सिलेबल। अब इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन यानी इस वर्ड का सही उच्चारण कैसे हो, इसको फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा दिखाया जाता है। स्लैंट्स के भीतर फोनिम्स का यूज करके, यानी कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स सिंबल को यूज करके दिखाया गया है। अब जैसे कि W लेटर का इस वर्ड में क्या साउंड आएगा, वो साउंड आएगा, जिसे इस सिंबल से दिखाया गया है। A लेटर का क्या साउंड आएगा, ओ जैसा साउंड आएगा, जिसे इस सिंबल से दिखाया गया है। ये वावल्स सिंबल हो गया, ये कॉन्सोनेंट। अब T लेटर का साउंड क्या आएगा, टॉ जैसा। E लेटर का साउंड कैसे आएगा, ओ जैसा। और R लेटर का साउंड रॉ होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में रॉ साउंड साइलेंट होता है। ये शॉर्ट में दे दिए, ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में रॉ साउंड साइलेंट होता है, तो उसका उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ क्या हुआ, ये पहला सिलेबल हुआ वो, इसमें एक वावल फोनेम है। दूसरा ट, इसमें भी एक वावल फोनेम है, तो दो सिलेबल हो गया। वावल फोनेम कितने हैं उसके आधार पर भी सिलेबल डिसाइड कर सकते हैं, या कितने ब्रेथ में उस शब्द को बोला जाता है। वा एक ब्रेथ, ट दूसरा ब्रेथ, ये दो सिलेबल हुआ। दोनों तरीके से सिलेबल डिसाइड कर सकते हैं। अब इसका ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट सिलेबल स्ट्रेस मार्क यानी फर्स्ट सिलेबल को जोर दे के बोलना है। वोट ये हो गया। इसी को अमेरिकन में बोलना पड़ेगा तो वो सेम होगा, ओ के जगह आ साउंड आ जाएगा। टॉ सेम है, ओ सेम है, और आर का रॉ साउंड अमेरिकन इंग्लिश में साइलेंट नहीं होता है। रॉ साउंड भी उच्चारण होता है, लेकिन थोड़ा सप्रेस्ड करके बोला जाता है, जैसे कि वाटर, ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, वाटर अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट, डॉक, DOC, TOR, दो ब्रेथ में दो सिलेबल हो गए। इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखें। डी का डॉ, ओ का ओ साउंड आएगा, सी का कॉ साउंड आ गया, टी का टॉ साउंड आ गया, ओ का ओ साउंड आ गया, आर का रॉ साउंड ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट होगा। तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण, डॉक में एक वावल साउंड, एक सिलेबल, ट दूसरा सिलेबल। ये नाउन है, इसीलिए पहले सिलेबल पर जोर पड़ेगा, यानी कि पहले सिलेबल को जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेस देकर डॉक्टर, और दूसरे सिलेबल को साधारण तरीका से बोलना है, डॉक्टर। ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। अब इसी को अमेरिकन में करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। ये डॉ सेम है, ओ साउंड आ साउंड में बदल जाएगा। कॉ सेम है, टॉ सेम है, ओ सेम है, और आर का रॉ साउंड भी आएगा, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में रॉ साउंड साइलेंट नहीं होता है, इसको ओमिट नहीं किया जाता है, उसका भी उच्चारण होगा थोड़ा सप्रेस्ड करके, जैसे कि डॉक्टर, ब्रिटिश में डॉक्टर, अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। नेक्स्ट देखें, कॉफी, COFFEE, कॉ एक ब्रेथ, फी दूसरा ब्रेथ, दो सिलेबल हो गया। इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, सी का कॉ साउंड आएगा, ओ का ओ साउंड सिंबल आएगा, और एफ के लिए एक फॉ साउंड सिंबल आएगा, और ई के लिए लॉन्ग ई साउंड सिंबल आएगा, ये लॉन्ग ई।
ये कॉ एक ब्रेथ, एक सिलेबल, फी दूसरा सिलेबल, है ना। अब क्या हुआ, दो सिलेबल है, ये नाउन है, तो स्ट्रेस मार्क पहले पाएगा, यानी कि पहले को जोड़ दे के बोलना है, दूसरे को साधारण तरीके से। कॉफ़ी, कॉफ़ी, ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। कॉफ़ी, और साउंड आ गया कॉफ़ी। इसी को अमेरिकन में अगर करना हो तो क्या हो जाए, ओ की जगह आ साउंड आ जाएगा, काफ़ी। कॉफ़ी ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, काफ़ी अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट, टिकट, हम लोग टिकट बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है, टिकट, TICKET। टी एक ब्रेथ, किट दूसरा ब्रेथ। इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन सही उच्चारण कैसे करेंगे, टी का टॉ साउंड आ गया, टॉ साउंड सिंबल ये हो गया, ई का हो गया शॉर्ट ई एंड शॉर्ट ई साउंड होता है, ई शॉर्ट क्विक, टी टी ई शॉर्ट में और जल्दी बोलना पड़ता है, टी टॉ ई। सी के लिए कॉ आ गया, ई के लिए ई फिर शॉर्ट साउंड आ गया, और टी के लिए टॉ। टी एक सिलेबल, किट दूसरा सिलेबल, ये नाउन है इसीलिए पहले सिलेबल पर स्ट्रेस आ गया, पहले सिलेबल को जोड़ दे के बोलना पड़ेगा, टिकट, 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 टिकट। किट को दूसरे सिलेबल को साधारण तरीके से बोलना है, टिकट। नेक्स्ट वर्ड, बॉट, BO बॉ, TTOM। अब इसका उच्चारण क्या होगा, बी लेटर का साउंड क्या आएगा, बॉ साउंड आएगा इस वर्ड का। ओ लेटर का क्या साउंड आएगा इस वर्ड में, ओ साउंड आएगा। टी का टॉ साउंड आएगा, ओ के लिए ओ साउंड आएगा, मॉ के लिए यम के लिए मॉ साउंड आएगा। बॉ एक सिलेबल, टर्म दूसरा सिलेबल, ये नाउन है, फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस मार्क आएगा, है ना, फर्स्ट लेवल को जोड़ दे के बोलना पड़ेगा, बॉटम, बॉटम, बॉटम। ये ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। इसी को अमेरिकन में क्या होता है, सब सेम रहता है, लेकिन ओ की जगह आ साउंड आ जाएगा, इसमें बोलेंगे बॉटम ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन में बॉटम, बॉटम, है ना, ओ की जगह आ साउंड आ गया। ये बॉ सेम है, टॉ सेम है, ओ सेम है, मॉ सेम है, ओ ये साउंड सिंबल हुआ, यहाँ ये ब्रिटिश में हुआ, अमेरिकन में आ उसकी जगह आ जाएगा। तो ब्रिटिश में बॉटम, अमेरिकन में बॉटम। नेक्स्ट, पैलेस, इसका देखिए ये फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, पी का पॉ साउंड आएगा, ए का ए साउंड आएगा, ए साउंड का ये सिंबल है, यल का लॉ साउंड आएगा, ए का ओ साउंड आएगा, सीई के लिए सॉ साउंड आएगा। तो पै एक सिलेबल, लेस दूसरा सिलेबल, ये नाउन है इसीलिए फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस, पहले सिलेबल को जोड़ देके बोलना है, पैलेस, 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 है ना। कुछ और एग्जाम्पल लें, SUMMER, समर। अब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, यस के लिए सॉ, यू के लिए ओ, ये शॉर्ट ओ साउंड है, ओ ओ, जैसे हाफ ओ होता है हिंदी में, वैसे शॉर्ट ये ओ है, इसका पूरा ओ नहीं साउंड है, ओ नहीं, ओ, स, यम के लिए मॉ, ई के लिए ओ, आर ब्रिटिश में आर का साउंड रॉ साउंड साइलेंट होता है, ओमिटेड होता है, इसलिए इसका सिंबल नहीं दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन इसका, इस वर्ड का, ये नाउन है, पहले स्ट्रेस पर, पहले सिलेबल पर स्ट्रेस आया, पहले सिलेबल को जोड़ देके बोलना है, शामर, 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 शामर। इसी का अमेरिकन में क्या आएगा, तो क्या होगा, सब सेम रहेगा, आर लेटर का भी साउंड रॉ साउंड आएगा, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में रॉ साउंड ओमिट नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, शामर, 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 शामर ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, शामर या अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेबोर, दो सिलेबल हुआ, ये भी नाउन है, तो पहले सिलेबल पर स्ट्रेस मार्क होना चाहिए। अब इसका पहले फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देखें, इसका कैसे उच्चारण होगा इस वर्ड का। अब इसमें ये इस वर्ड का लेटर जो है यन, इसका नौ साउंड आएगा, ए ई का
नई, AEGH, नई, है ना। AEGH के लिए एक ही साउंड आएगा, नई, ए साउंड सिंबल। ये दो वावल साउंड मिलकर एक साउंड सिंबल बना है, इसे डिफ्थोंग कहते हैं, जिसमें कि ए से ई पर साउंड ग्लाइड करता है, ए। इसको मैंने पहले वाले वीडियो में डिटेल में बताया है। तो ये एन का 9 हो गया, इतने के लिए ए ई साउंड आ गया। और उसके बाद बी के लिए बॉ आ गया, ओ यू के लिए 2 लेटर के लिए अ साउंड एक ही आएगा, आर के लिए रॉ साउंड साइलेंट रहेगा, ओमिटेड रहेगा। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, पहले पे जोर दे के बोलना है, क्योंकि ये नाउन है, 2 सिलेबल का वर्ड है। नेबर, 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 ये ब्रिटिश इंग्लिश हो गया। इसी को अगर अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में करना है तो क्या होगा, लास्ट आर का रॉ साउंड भी आएगा इसमें, नेबर, इसमें नेबर, 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 रॉ भी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट में देखिए, मूवी, मूवी, है ना, 2 सिलेबल हुआ, नाउन है, स्ट्रेस पहले सिलेबल पर आएगा। तो इसका यम का मॉ हो गया, ये मॉ साउंड सिंबल हो गया। और ओ का ये ऊ, लॉन्ग ऊ, जैसे दीर्घ ऊ कहते हैं ना हिंदी में, वही ऊ साउंड आएगा। मूव, इस पर स्ट्रेस है, इसलिए थोड़ा जोर दे के बोलना है, मूवी, 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 है ना। अब नेक्स्ट देखें, DINNER, इसका उच्चारण क्या होगा, डी का डॉ साउंड आएगा, आई का ई शॉर्ट क्विक ई, एन के लिए नो साउंड, ई के लिए अ साउंड, आर साइलेंट होगा ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। ये नाउन है, 2 सिलेबल, डी न 2 सिलेबल है, पहले सिलेबल पर स्ट्रेस है, पहले सिलेबल को जोर दे के बोलना है, डिनर, डिनर, ये ब्रिटिश इंग्लिश में हो गया। अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में क्या होगा, ए आर का भी साउंड आएगा, रॉ, डिनर, डिनर। ये ब्रिटिश में क्या होगा, डिनर, अमेरिकन में डिनर, 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 ये अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में आ गया। अब नेक्स्ट देखें, PATIENT, पी लेटर का पॉ साउंड आ गया, ए का ए साउंड, डिफ्थोंग, फिर डिफ्थोंग का प्रयोग हो रहा है, ए, इन 2 साउंड मिलके एक साउंड सिंबल बनता है, ए। यहाँ ए से ई में ग्लाइड करेगा साउंड, ए। तो इसका क्या हो जाएगा, एक सिलेबल हो गया, पहले सिलेबल पे स्ट्रेस आएगा क्योंकि 2 सिलेबल का है, ये नाउन है इसलिए पहले पे आएगा, पॉ ए, पे, पे, पे। TIENT के लिए TI ई, इतने के लिए 100 साउंड है, इतना लेटर है लेकिन सबका उच्चारण नहीं होगा, 100 सिर्फ इसका उच्चारण होगा, इतने के लिए 100, एन के लिए 9, टी के लिए टॉ। तो क्या हो जाएगा, पेशेंट, 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 पे, पॉ, ए, सेंट, पेशेंट, ऐसे हो जाएगा उच्चारण। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल ले, WESTERN, वेस्टर्न, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव भी 2 सिलेबल का होगा, वेस एक सिलेबल, टर्न दूसरा सिलेबल। तो क्या होगा, स्ट्रेस मार्क पहले सिलेबल पर ही आएगा। नाउन या एडजेक्टिव जो हो 2 सिलेबल का वर्ड, स्ट्रेस मार्क पहले सिलेबल पर आएगा। तो इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन देख ले, W के लिए वो साउंड, ई के लिए ए साउंड, यस के लिए सॉ साउंड, टी के लिए टॉ साउंड, ई के लिए अ साउंड, है ना। आर ब्रिटिश इंग्लिश में रॉ साउंड ओमिटेड होता है, साइलेंट होता है, इसलिए आर का उच्चारण यहाँ नहीं दिखाया गया। एन के लिए नो साउंड, वेस्टर्न, 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 ये होगा ब्रिटिश, वेस्टर्न, ये होगा ब्रिटिश। इसी को अमेरिकन में करना पड़ेगा तो आर साउंड भी आएगा, यहाँ आर साउंड भी आ रहा है। तो ये वेस्टर्न, 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 रॉ साउंड भी सप्रेस्ड करके बोला गया है, इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं बोला है, वेस्टर्न, सिर्फ वेस्टर्न, आर साउंड साइलेंट हो गया, वेस्टर्न ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। उसी को अमेरिकन में करेंगे तो वेस्टर्न, वेस्टर्न, रॉ साउंड भी आएगा अमेरिकन में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।